बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त की इतनी ज़बरदस्त आसान और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, बिना टमाटर के और बहुत ही कम मसालों में। यकीन जानिए इतनी जल्दी से बन जाने वाला ये आलू गोश्त है और मैंने बनाया है इसको मटन में। डिट्टो कॉपी पेस्ट। वो तो शादियों में आलू गोश्त बनता है ना, बिल्कुल देगी आलू गोश्त हम बनाएंगे। जल्दी से हम ज़बरदस्त से आलू गोश्त की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने एक पतीला और इसमें डाल दूंगी मैं 750 ग्राम के करीब मटन। जी हाँ, आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और फिर चिकन में भी, लेकिन आप इसे बनाइएगा मटन या फिर बीफ में। और 3 से 3.5 ग्लास पानी डाल के मैं इसको बिना नमक, बिना अदरक लहसुन, बिना किसी मसाले के उबलने के लिए रख दूँगी और 100% इसको गला लूँगी। और इसको हम ढक देंगे और पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट, जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। और ये हैं कुछ बहुत ही बेसिक सादा और मसाले, सादा और सिंपल से मसाले। 1 टेबलस्पून पिसी हुए लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब है पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून है हल्दी, 2 हरी इलायची हैं, 2 लौंग और 4 साबुत काले मिर्च और नमक। और उसके बाद ले ली है मैंने एक पतीली और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना प्यारा सा ज़बरदस्त सा दही। जी हाँ, ये 1 प्याली भर के दही है। और इस वक्त जो आँच है चूल्हे की वो बिल्कुल बंद है, हमने आँच को ऑन नहीं किया है, फ्लेम इस वक्त ऑफ है। और जो ये हमारे मसाले हैं, सूखे मसाले, ड्राई स्पाइसेस, वो चले जाएंगे इसके अंदर। पिसी मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया और 2 लौंग और 3 से 4 काले मिर्च हैं, 2 हरी इलायची हैं। ये सारे बहुत ही सादा से मसाले थे। और ऑयल या घी, मैंने मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ऑथेंटिक रेसिपी में जो शादियों वाला आलू गोश्त होता है वो इस तरह से ही बनाया जाता है और इसको बनाने के बाद आप कहेंगे कि वाकई आपने कोई कोरमा खा लिया हो। और इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के चला गया है इसके अंदर होममेड पिसा हुआ अदरक लहसुन। और आप कहेंगे अदरक लहसुन का कलर ऐसा। जी हाँ, ये चाइना वाला जो लहसुन होता है वो इस तरह से पिसने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद इस कलर का हो जाता है। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से मिला लीजिएगा आँच को। और अब हम ऑन कर देंगे, चूल्हे को जला देंगे। पहले आपने अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि अगर आप गरम चूल्हे पे रखेंगे तो दही फट जाएगा। अब देखें जी, हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। हल्का सा एक उबाला आएगा तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है इस वक्त। इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए जी, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और ये आधा किलो के करीब आलू हैं। और इनको मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है, क्योंकि शादियों में जो आलू गोश्त बनाया जाता है उसमें बड़े साइज़ के आलू कट होते हैं। तो आप भी जो आलू हैं वो बड़े साइज़ के कट कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे वो जो नए वाले आलू होते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। और हम इसको रख देंगे पकने के लिए जब तक कि आलू जो है हमारे तकरीबन 90% गल नहीं जाते। हम 90% आलूओं को पका लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर आलू जो हैं वो हमारे पक जाएंगे। बिना पानी के हम इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो आंच पे, कि आलू जब तक पक नहीं जाते। देखें जी, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि पानी जो है दही का वो काफ़ी हद तक कम भी हो गया है। और आलू मैं आपको दिखा देती हूँ किस हद तक गल चुके हैं। हमें 90% तक आलूओं को जो है गला लेना है। 10% जो मज़ीद रह जाएंगे हम उसको भी पका लेंगे। आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल टूटे हुए नहीं है और ज़बरदस्त से हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आलू जो है किस हद तक गल चुके हैं। इसके अंदर देखिए, हमने छुरी को इस तरह से डाला तो पूरी आसानी से आराम से चली गई है। कुछ लोग इस किस्म के आलू खाना पसंद करते हैं कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो। मेरे बच्चे तकरीबन इसी तरह के खाते हैं, लेकिन मैं इसे 100% गलाऊँगी। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर ज़बरदस्त सा गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा था। जी हाँ, आप देख सकते हैं ना आलू गोश्त का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है बिना गोश्त के भी। जो गोश्त हमने उबाल के रखा था ना, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। यखनी हम अभी नहीं डालेंगे। जो जिस पानी में हमने उबाला था गोश्त को, बिना लहसुन, बिना प्याज, बिना किसी मसाले के, उसको हम अभी एक साइड पे रखेंगे। और तमाम गोश्त जो है वो हम डाल देंगे इसके अंदर और बहुत अच्छे से हम करेंगे इसकी भुनाई। जी हाँ, गोश्त की भुनाई हम करेंगे आलूओं के साथ, मसाले के साथ, ताकि जो हमारा गोश्त है, जो मटन है, बीफ है, उसके अंदर भी एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। मैंने इस्तेमाल किया है मटन का, आप इसको बीफ में भी बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू गोश्त बन के तैयार होगा। आपने इसको हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से भून लेना है। मैं आपको इसकी भुनाई करते हुए इसका दाना भी दिखाऊंगी। यकीन कीजिए, बिल्कुल लगेगा कि जिस तरह दानेदार कोरमा होता है ना, उसी तरह का एक दाना बन के इसके अंदर बिल्कुल आपको रेडी मिलेगा। मैं आपको अभी आगे दिखा देती हूँ किस तरह का वो दाना होगा। और आप इसको हाई फ्लेम पे भून लीजिएगा। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी एक चीज़। जी हाँ, तली हुई प्याज। एक बड़े साइज़ की तली हुई प्याज थी, मैंने इसको फ्राई करके बिल्कुल
हाथों की मदद से चूर के रख लिया था, बिना पानी के, ड्राई प्याज जो होती है। अब देखें इस तरह से अब हम प्याज को डाल के बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। आप चाहें तो जो बाज़ार से तली हुई प्याज मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होममेड तली हुई प्याज थी, बड़ी साइज़ की एक प्याज थी। और देखें जी प्याज जाते ही कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त का लुक जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आपने देखा होगा ना कि आलू गोश्त वैसे तो आपने बहुत बनाए होंगे, मसाला भून के, प्याज को लाल करके, या फिर दही और टमाटर को पीस के एक साथ, लेकिन ये आलू गोश्त बिल्कुल अलग रेसिपी। और देखिए जी कितना ज़बरदस्त है ये दाना बना है। क्योंकि होता क्या है, जब वो गोश्त को मसालों के साथ बहुत देर तक पकाया जाता है तो जो मसालों की खुशबू और जायका है वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पे रेसिपी टोटल चेंज है। होटलों वगैरह में, शादियों वगैरह में इसी तरह से आलू गोश्त पकाया जाता है। जब भी आलू गोश्त बाहर का जो है रेस्टोरेंट का, शादियों का, बहुत मज़े का होता है, क्योंकि वहाँ गोश्त को सेपरेट उबाल लिया जाता है, बिल्कुल बिना किसी लहसुन प्याज के। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर वो पानी जिसके अंदर हमने गोश्त को बॉईल किया था। देखिए जी तमाम यखनी चली गई है आलू गोश्त के अंदर, आलू गोश्त के मसाले में। और ज़बरदस्त आलू गोश्त का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ना आपको इस वक्त। और चमचे की मदद से मैं आपको मिला के दिखा भी देती हूँ। वैसे तो आलू गोश्त इस वक्त बिल्कुल रेडी है, लेकिन फिर भी हम इसको 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि शोरबा जो है, आलू जो हैं, गोश्त जो है, सब एक साथ अच्छे से घुल मिल जाएं और ज़बरदस्त सा इसका एक टेस्ट और अरोमा जो है वो क्रिएट हो जाए। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक को ऐड कर सकते हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक हमेशा ऐड किया करें। और 5 से 7 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर इसको दम दे देंगे और मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट बाद। और तकरीबन ये 5 से 7 मिनट हो चुके थे, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। और कितना ज़बरदस्त सा ये आलू गोश्त लग रहा है। और ये चला गया है 1 टीस्पून भर के भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। जी हाँ, ये होममेड भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। और खूब सारा चला जाएगा इसके अंदर हरा धनिया। इसमें किसी भी किस्म की हरी मिर्चों का या साबुत अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मसाले और साबुत गरम मसाले भी इसके अंदर नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मटन आलू गोश्त, या फिर आप कह सकते हैं देगी आलू गोश्त, शादियों वाला आलू गोश्त बन के हो गया है बिल्कुल तैयार। और इसका लुक भी आप देख सकते हैं। इसके लुक को देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये आलू गोश्त कितना जायकेदार और टेस्टी बना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आलू गोश्त बन के बिल्कुल हो गया है रेडी। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको रेसिपी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेज पे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, मेरी ऑडियंस की, जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कि आलू गोश्त बना के दिखाया जाए, सिखाया जाए। तो ऑथेंटिक आलू गोश्त की रेसिपी आपके लिए हाजिर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आलू गोश्त की इस ऑथेंटिक रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।